भाई एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। क्या हर स्त्री में एक कोटेशन होती है, एक वेश्यावृत्ति होती है? कुछ स्कॉलर्स ने ये बात कही है और कामसूत्र इसे बहुत ऑनेस्टली डॉक्यूमेंट करता है। दोस्तों सुनकर तुम बोलोगे कि यार ये तो बहुत सोचने वाली बात है। दोस्तों पहले हम बात करते हैं ग्रीक हेटेरा से तुलना की। एंशिएंट इंडिया की एजुकेटेड कोटेशंस जो थी वो ग्रीक हेटेरा यानी कि ग्रीक एजुकेटेड कंपेनियंस जैसी थी। ग्रीक हेटेरा वे एजुकेटेड स्त्रियां थी दोस्तों जो फिलोसफर्स और थिंकर्स के साथ बैठकर बात कर सकती थी। उसी तरह एंशिएंट इंडिया की कोटेशंस अपने समय की सबसे एजुकेटेड और कल्चर्ड स्त्रियां थी। वे उस समय की मैरिड या अनमैरिड स्त्रियों से कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग कंपेनियन होती थी। यही कारण था कि स्कॉलर्स, पोएट्स और राजा उनसे मिलना पसंद करते थे। हर समय में हर देश में चेस्ट और अनचेस्ट के बीच में एक राइवलरी होती है और ये राइवलरी हजारों साल पहले भी थी दोस्तों और आज भी है। अब बात करते हैं उस सबसे थॉट प्रोविंग बात की दोस्तों। कुछ स्त्रियां जन्म से ही कोटेशन होती है, ये उनकी नेचर होती है। लेकिन कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि हर स्त्री के नेचर में एक कोटेशन का थोड़ा अंश होता है, यानी हर स्त्री किसी न किसी तरह ऑपोजिट सेक्स को प्लीज करने की कोशिश करती है। ये उसकी नेचुरल टेंडेंसी है दोस्तों, ये कोई जजमेंट नहीं है, ये एक ऑब्जर्वेशन है। अब बात करते हैं इस चैप्टर की असली इंपॉर्टेंस की। इस चैप्टर में 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी डिस्क्राइब की गई है दोस्तों। पहली है कि स्त्री की स्टेबिलिटी यानी कि सूक्ष्मता, उसकी बारीकियां, उसकी सोच, उसका तरीका। दूसरी है उसकी परसेप्टिव पावर्स यानी कि देखने की अद्भुत शक्ति, जिससे वो किसी को भी एक नजर में समझ लेती थी। तीसरी है दोस्तों मेन और सिचुएशंस की इनिशिएटिव अप्रिसिएशन, जिससे वो सब कुछ इनिशिएटिवली समझ लेती थी दोस्तों। और स्कॉलर्स का कहना है कि ये चैप्टर एक कंसंट्रेटेड एसेंस है जिसे बाद में दुनिया के हर कोने में, हर जमाने में राइटर्स ने एक्सपेंड किया है। यानी कामसूत्र का ये चैप्टर ह्यूमन साइकोलॉजी की एक यूनिवर्सल स्टडी है जो आज भी उतनी ही रेलिवेंट है दोस्तों और कल भी थी। दोस्तों कामसूत्र का ये 6ठा भाग सिर्फ वेश्याओं के बारे में नहीं है, ये उस समय के समाज की एक ऑनेस्ट और डिटेल्ड स्टडी है। एक मार्जिनलाइज्ड वर्ग की डिग्निटी के बारे में है, स्त्री की स्टेबिलिटी, परसेप्टिव पावर्स और इंट्यूशन के बारे में है दोस्तों। दत्तक ने 2000 साल पहले जो लिखा और वात्स्य ने जो प्रिजर्व किया वो आज भी उतना ही रेलिवेंट है। यही है दोस्तों कामसूत्र की टाइमलेस विजडम। मुझे फॉलो करो क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है।